श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जय जय। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। ओम नमो नारायण हरि। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा संख्या 23 पर कल विश्राम हुआ था। मोह ही जिसका मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद। त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक। कृपा सिंधु भगवान। यावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। ये हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को उसके सभागर में। कह रहे हैं मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान को त्याग दो। ये और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। एक संत की न्याय हनुमान जी ने रावण को समझाया है। आगे उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, वो क्या ग्रहण कर रहा है। जद्यपि कहियत कपि अति हित बानी। भक्ति विवेक बिरत नए सानी। भोला बेहस महाअभिमानी। मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग से बोला है कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, चाहे कितना ही कोई छोटा व्यक्ति हो। जो पता है ये ज्ञान की बात है, लेकिन उसका व्यंग्य कर दिया रावण ने। व्यंग करके बोला है कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही। लागे सधम सिखावन मोही। उल्टा हो ये कह हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा। अर्थात मृत्यु तो तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना। बेग नहरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला,
अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। हनुमान जी के वचन सुनकर उसको क्रोध आ गया है। कह रहे इसको इसके प्राण क्यों नहीं हर लेते। और सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े हैं। उसी समय भीषण जी वहां आ जाते हैं। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। एक गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठय बंदर। ये सुनते ही रावण हंस करके बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, लौटा दिया जाए, क्योंकि ये दूत है। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेली बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। ये रावण सलाह दे रहा है। छहीन वानर तह जाइए, तब सठ निज नाथ ले आइए। जिनके कीने से बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा। जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है, मैं जरा उसकी सामर्थ्य तो देखूं, उसकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। वो क्रोध नहीं आया, वो मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। कहते हैं सरस्वती जी ने ही इसके मुख पे बैठ के ऐसी बात कही है कि जो उसके खुद के ही नुकसान की है बात। कि देवता लोग ऐसा ही करवाना चाह रहे हैं ना, तो सरस्वती जी ने ही ये बात कहलवाई है। कह रहे हैं मैं जान गया, इसे ऐसी बुद्धि देने में सरस्वती जी सहायक हुई। कर रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे चरण करें बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा लग गया, तेल घी लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी करते हैं। बाजे ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी।
पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा करके फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। और निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। जो उनको बांध रखा था ना हनुमान जी को, तो वो जब छोटे हो गए तो बंधन अपने आप ढीले हो गए ना। तो वो बंधन से निकल करके सोने की अटारियों पर जा चढ़े। और उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां डर गईं। बहुत छोटा हो गया। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। अट्टाहस करि गर्जा, कपि दौड़ लागी आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टाहस करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। कहते हैं जो वायु है, उसको जो वायु है वो भी 49 प्रकार की चलती है। जैसे हमारे शरीर में ही 5 प्राण, 5 वायु, 5 प्रकार की हैं, ऐसे ही कह रहे हैं 49 प्रकार की वायु चलने लगी। 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। तेहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु का कोटि कराला। अब देह बड़ी कर ली उन्होंने। जब बंधन छूटना था तब छोटे हो गए एकदम, और अब देह बढ़ा ली उन्होंने। देह बड़ी विशाल हो गई, परंतु बहुत ही हल्की है, फुर्तीली है। वे दौड़ कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकरें भयंकर लपटें झपट रही हैं। सारी लंका जलने लगी। तातु मातुहा सुनई पुकारा, ये अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, यह अवसर पर हमें कौन बचावेगा। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, ये तो वानर रूप धरे कोई देवता है। वानर रूप धरे सुर कोई, कोई सुर है, देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह चल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। अग्नि जब लग जाए तो बहुत जल्दी सब कुछ जलकर स्वाह हो जाता है। कहते हैं एक विभीषण का घर नहीं जलाया हनुमान जी ने। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। लट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जिन्होंने अब अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। पांचों तत्वों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं। कहते हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले।
हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्हीं के कर्म से उन्हीं को क्षति हुई। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, ये तो रावण के खुद के कर्म ने ही उसको जलाया है, उसकी लंका को। तो अब हनुमान जी पूंछ बुझाई खोई श्रम, अब वो समुद्र में कूद पड़े हैं और उनकी जो पूंछ है जो जल रही थी वो बुझ गई। और धरि लघु रूप बहोरी, अब वो छोटा सा रूप बना करके जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। एक छोटे से दूत ने रावण के अभिमान को, उसके नगर को जलाकर खाक कर दिया है। एक भक्त में कितनी शक्ति है। अति लघु रूप, छोटा से रूप बना करके हनुमान जी अब जानकी जी के पास गए हैं। अब अपना अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं, बहुत छोटा रूप बना करके वहां गए हैं, माँ के सामने प्रकट हुए हैं। मातु मोहे दीजे कछु सीना, जैसे रघुनायक मोहे पीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह दीजिए, कोई पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। उठी दी थी राम जी ने, और तब अब सीता जी ने क्या चूड़ामणि उतार कर दी है निशानी के तौर पर। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया है। कहु तात मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना। राम जी को मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों को दुखियों पर दया करना आपका विरध है। कहते हैं जैसे आप पूर्ण काम है, आपको तो कोई कामना नहीं, पर फिर भी जो दीनों पर दया करना वो आपका स्वभाव ही है। और मैं दीन हूँ। यहाँ पर अपना अधिकार नहीं जमा रही सीता जी, उनके भक्तों में शामिल हो रही हैं राम जी के, कि आप तो दुखियों पर दया करते हैं, मैं एक दुखी हूँ, मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, अपने उस स्वभाव को याद करके, अपने उस आदत को याद करके, हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। भगवान की एक भक्तनी के रूप में, भक्ता के रूप में सीता जी प्रणाम कर रही हैं, राम जी को संदेश भेज रही हैं कि आप तो दीनों के दुख दूर करने वाले हो, मेरा भी दुख दूर करो, तो आपका स्वभाव है। तात सत्र सुत कथा सुनायो, भान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ नावा, तब पुनि हुए जियत नहीं पावा। ये तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे।
अब वो एक तरह की निशानी बता रही हैं सीता जी। कहते हैं जो जयंत वाली घटना हुई थी ना, वो किसी को नहीं पता, केवल राम जी को और सीता जी को ही मालूम है। ये बात सुना देना ताकि उनको विश्वास हो जाए कि वाकई ही सीता जी से मिल के आए हैं। कहते हैं, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाना भगवान को, और प्रभु को उनके बाण का प्रताप भी समझाना कि उनका एक छोटा सा बाण चला था जयंत के पीछे, तीनों लोकों में उसको कहीं भी विश्राम नहीं मिला था, हार के वो प्रभु की शरण में आया था। तो ये बात उनको समझाना और उनको स्मरण कराना कि जब सीता जी के को जरा सी उसने चोट पहुंचाई थी, जयंत ने, इंद्र के पुत्र ने, तो राम जी ने उसके लिए एक छोटा सा बाणी संधान किया था, जिससे वो उसको कहीं ठौर नहीं मिली थी। कह रहे इतनी, मतलब आप इतनी इतनी भी कृपा कर सकते हैं, इतनी जल्दी भी कर सकते हैं सब कुछ। अब लेकिन अगर महीने भर में भी नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे, क्योंकि रावण ने 1 महीने का समय दिया है सीता जी को कि अगर मैं मास दिवस महु नाथ ना आवा, अगर 1 महीने में नहीं आए तो मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। कहु कपि के विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ये देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान कहो, मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत समुझाई कर, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि कवन राम पै कीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके श्री राम जी के पास गमन किया। अब हनुमान जी वापस जा रहे हैं राम जी के पास। दोहा संख्या 27 पर विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।